प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्यपुस्तिका के दिवस 43 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो इस प्रश्न में सबसे पहला आपको जो करना है, अनुज ने दुकानदार को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल देकर नई मोटरसाइकिल ली। दुकानदार ने पुरानी मोटरसाइकिल का मूल्य 24,558 लगाया। अनुज ने नई मोटरसाइकिल के लिए दुकानदार को 36,784 और दिए। नई मोटरसाइकिल का मूल्य बताना है। तो उसने जो पुरानी मोटरसाइकिल उसको दी थी, उसके तो उसको 24,558 रुपये लगे हैं। इसके बाद उसे और अलग से 36,784 रुपये देने पड़े हैं। तो नई मोटरसाइकिल का कुल मूल्य कितना हो गया है, इतने भी उसको दे दिए हैं और ये और अलग से देने पड़े। तो आप क्या करिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कि नई मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है। तो हमने 24,558 को 36,784 के साथ जोड़ दिया है, तो 61,342 ये हमारा उत्तर होगा। इतने रुपए की वो नई मोटरसाइकिल है। अब देखते हैं इसमें सेकंड प्रश्न को। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, जो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9 होती है। और अगर वो ये कहता है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप 9 को 7 बार इसमें लिख दीजिए। जब आप 7 बार 9 को लिख देंगे तो ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। और इसी तरह से जब आप एक अंक की ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो 1 लिख करके इसके आगे 6 जीरो लगा दीजिए, तो ये 7 अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। हमने इसके आगे 6 जीरो लगा दीजिए, तो ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है। अब इनका योग बताना है, यानी इन्हें जोड़ना है। तो इस सवाल में 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनको जोड़ देना है। आपस में आप इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद ये संख्या आपको प्राप्त होगी। ये आपका उत्तर है। अब इसमें हम बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रश्न की तरफ। तीसरा सवाल है, गांव के मुखिया के चुनाव में हरीलाल को 7,77,658 वोट मिले और वे 2,47,899 वोट से चुनाव हार गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे, ये हमें बताना है। तो उनको मिले कितने थे, 7,77,658, और हारे कितने वोटों से, 2,47,899। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमें पता लग जाएगा कि जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं। तो हमने क्या किया, 7,77,658 में 2,47,899 को जोड़ दिया है ऊपर नीचे रख करके। तो हमारा उत्तर आएगा 10,25,557। ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें अपने चौथे प्रश्न को। कानपुर स्टेडियम में पहले दिन 48,547 लोग क्रिकेट मैच देखने आते हैं। दूसरे दिन पहले दिन की अपेक्षा 1,758 लोग ज़्यादा आते हैं। बताइए दोनों दिन में कुल मिलाकर कितने लोगों ने मैच के टिकट खरीदे। तो पहले दिन कितने लोग आए, 48,547। दूसरे दिन कितने आए, 48,547 में 1,758 जोड़ दीजिए। तो जब आप, क्योंकि इतने लोग ज़्यादा आए दूसरे दिन, तो जब आप इसमें 48,547 में इस संख्या को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 50,305। यानी कि दूसरे दिन 50,305 लोग मैच देखने आए। अब हमें ये बताना है कि दोनों दिनों में कुल मिलाकर के कितने टिकट लोगों ने खरीदे हैं। तो पहले दिन 48,547 टिकट खरीदे गए, दूसरे दिन 50,305 खरीदे गए। तो दोनों को जोड़ दीजिए। आप इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे रख करके तब जोड़ सकते हैं। तो आपका उत्तर आएगा 98,852। 98,852 टिकट दोनों दिनों में खरीदे गए हैं। अब देखते हैं हम इसमें दूसरे प्रश्न को। खाली बॉक्स में उचित अंक भरिए। यहाँ पर खाली बॉक्स में उचित अंक भरना है। अब ये सवाल जोड़ का है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 6 में हम कितना जोड़े कि 3 आ जाए, तो 6 में कितना जोड़े कि 3 आ जाए। तो यहाँ पर हमें बॉक्स में 7 भरना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13। 13 का आ जाएगा यहाँ पर 3, फिर इसमें लगेगा 1 हासिल। 5 और 1 कितने हो गए हैं, 6। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 1 आएगा। तो 6 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पर आप 5 लिखिए। 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11। 11 का 1, फिर 1 हासिल आ जाएगा। 4 और 1 कितने हो गए हैं, 5। 5 में हम जब 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगी, यानी 10 आएगा। 10 की 0 हो जाएगी। तो 5 और 5 10, 10 की 0, फिर 1 हासिल। 8 और 1 9। 9 में फिर यहाँ बॉक्स में कितना जोड़े कि 2 आए। तो 9 और 3 कितने होंगे, 12। तो 3 भरना पड़ेगा। तो 12 का यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 हासिल। 2 और 1 कितने हो गए हैं,
तीन, तीन में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए, तो तीन में जब आप 5 जोड़ देंगे तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन बॉक्स को भर सकते हैं। अब देखते हैं इसी में एक और लास्ट प्रश्न ये बचा है, यहाँ पर भी बॉक्स फिल करने हैं। अब ये सवाल घटाव का है, 8 में से कितना घटाएं कि 1 आ जाए, तो 8 में से 7 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। 8 में हम, अब ये देखिए इधर इस बॉक्स को, अब इस बॉक्स में क्या संख्या लिखें कि उसमें से 8 घटाने पर 6 आए, यानी कि अगर हम इसमें 4 लिख देते हैं तो 4 इधर से लीजिएगा 2.5, तो जब आप 2.5 लेंगे तो 14 हो जाएंगे। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर रह जाएंगे 5। अब 5 में से हम कितना घटाएं कि 0 आए, तो 5 में से जब आप 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ बॉक्स में हम क्या संख्या लिखें कि उसमें से 5 घटाने पर 5 आ जाए, तो अगर आप यहाँ पर 0 लिख देते हैं, जब इधर से दाही लेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कितना बच गया है, 1। अब यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ से दाही लीजिए 11 हो जाएंगे, 11 में से कितना घटाएं कि 8 आए, तो 11 में से 3 घटाना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कितने बच गए हैं, 8, 8 में से 7 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इन बॉक्स को भी भर सकते हैं। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने दिवस 43 के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।